फिल्म की शुरुआत एक बैकग्राउंड की जानकारी से होती है, जहां बताया जाता है कि सदियों साल पहले जब रोमन ने ब्रिटेन पर कब्जा कर लिया था और उत्तर के राज्यों पर भी कब्जा करने वाले थे, तभी एक राजा हेडियन ने एक विशाल दीवार खड़ा कर दी अपने राज्य के लोगों को बचाए रखने के लिए, जिसने रोमन के लोगों को कई सालों तक रोके रखा। कुछ लोग दीवार के अंदर आने वाले थे, पर राजा हेडियन की शूरवीरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्हें रोके रखा। अब सीन शिफ्ट होकर कुछ लोगों पे आती है जो किसी तरह का रिचुअल करते नजर आते हैं, और एक लड़का जिसका नाम लॉन है वो एक पेंटिंग लेकर आया होता है जिसमें तारों के बारे में लिखा होता है, और उनमें से एक कहता है कि ये वही जगह है जहाँ से हमें सबसे ताकतवर चीज मिलेगी जिसकी मदद से हम हर युद्ध जीत जाएंगे। फिर उसी में से एक आदमी कहता है कि तुम्हें हमें अकेला छोड़ देना चाहिए, जिसकी बातों से पता चलता है कि वो दोनों भाई है जो ताकतवर चीजों के बारे में बता रहा था। उसका नाम ब्रूड है। ब्रूड बताता है कि हम क्यों ये रिचुअल करते हैं जब हम इसे इस्तेमाल नहीं करते, आखिर क्या फायदा इसे सीखने का। उसका भाई बताता है अब नया जमाना आएगा जिसमें सारे इंसान शांतिपूर्वक रहेंगे, पर ब्रूड इस बात से सहमत नहीं रहता। वो ठहरा जालिम। उसने पेंटेड ट्राइब के जालिम लोगों को बुलाया होता है जो ब्रूड का साथ देंगे। पेंटेड ट्राइब के लोग उन सब पर हमला करने लगते हैं और एक एक करके सबको मारने लगते हैं, जिसके कारण ब्रूड के भाई को गुस्सा आ जाता है और वो ब्रूड पर अपने जादू से हमला करता है, पर ब्रूड अपने शक्तियों से अपनी जगह अपने भाई को रख देता है, जिसके कारण ब्रूड का भाई अपने ही किए हुए से खुद मारा जाता है और लॉन उस पेंटिंग को लेके वहाँ से भाग जाता है। अब सीन फिर से शिफ्ट होकर उसी दीवार की तरफ मुड़ जाती है जिसके बारे में हमें शुरुआत में बताया गया था। वहाँ कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उनका मास्टर बताता है कि कल जो मुझे अपनी कला से खुश करेगा उसी को चांदी का तलवार मिलेगा। वो कहता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है तुम्हारे परीक्षा के लिए, तो अपनी तैयारियां शुरू कर दो। फिर हमें गैरेथ को दिखाया जाता है जो उन सभी में से सबसे अलग और एक नेक इंसान होता है, और वो तलवारबाजी में भी काफी अच्छा होता है, इसलिए सभी को उस पर जलन होती है। इसलिए सभी उसके विरुद्ध गैरेथ पे हमला करने लगते हैं, पर गैरेथ अपनी बहादुरी से सबको हरा देता है। उनका मास्टर उन्हीं लोगों की मदद से जो ट्रेनिंग कर रहे थे सारे गांव वालों से रक्षा के नाम पर जबरदस्ती टैक्स कलेक्ट करता है, जिससे हमें समझ आता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, और उसी के कहने पर उसके शिक्षकों को भी टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है। इसी दौरान गैरेथ एक बुजुर्ग के घर जाता है जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, पर वो बुजुर्ग टैक्स अदा कर नहीं पाता क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से बेच नहीं पाया, क्योंकि लोग डरे हुए क्योंकि सभी दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। गैरेथ को उनकी हालत देखी नहीं जाती, वहीं वो बिना पैसे के भी रिटर्न नहीं जा सकता, वरना उनका निर्दय लीडर उस बुजुर्ग पर कहर ढाएगा। इसलिए वो बुजुर्ग पर धमकी देने का एक्टिंग करता है उसके कुछ बर्तन तोड़कर, और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आखिर में सभी जमा किए पैसे अपने लीडर को थमा देते हैं, पर गैरेथ के पास से कम कलेक्शन मिलने पर उसे सब समझ जाता है, इसलिए वो उसे नीचा दिखाने के लिए अपने पैरों पे झुकने को कहता है, और जवाब में कहता है कि तुम तलवारबाजी में अच्छे हो पर तुमने मुझे पैसे कम दिए, इसलिए मैं तुम्हें नाइट यानी कि तुम्हें शूरवीर घोषित नहीं कर सकता। गैरेथ को दरअसल बचपन से एक नाइट बनना था और वो लीडर को बहुत मानता था, और अब जब उसका नाइट बनने का सपना टूट गया तो वो अपने लीडर से बहुत विनती करता है, जिस पर वो एक शर्त पर उससे शूरवीर बनाने का तय करते हैं यदि वो बहुत सारा सोना उसके लिए ला सके। पर इतना सारा सोना लाने के लिए उसे तो चोरी करनी पड़ेगी, जिस पर मास्टर कहता है कि ये मेरी समस्या नहीं है, तुम चाहे जहाँ से भी लाओ, पर यदि तुम्हें शूरवीर बनना है तो तुम्हें मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। अगले दिन मास्टर सभी को चांदी के तलवार दे रहे होते हैं और गैरेथ बेचारा वहीं खड़ा होता है, जिस पर बाकी सब उसका मजाक उड़ाते हैं। गैरेथ को इससे बहुत बुरा लगता है, और जब वो रात को ऐसे ही परेशान अकेला बैठा होता है तभी वो बुजुर्ग आ जाते हैं जो उसे अपने साथ अपने घर ले आते हैं, जहाँ वो बुजुर्ग गैरेथ से शेयर करते हैं कि जब ड्रैगन जिंदा थे तो उन्होंने इंसानों की रक्षा की थी, लोगों में बस एक चिंगारी की जरूरत है जिससे इंसानों का फिर से ड्रैगन पर विश्वास बनेगा। फिर उसी रात गांव पे एक उल्का पिंड गिरता है। बुजुर्ग बताता है कि उसके पिता ने उसे बताया था कि जब अंतरिक्ष से कोई पत्थर गिरेगा तो उसमें बहुत सारा सोना होगा, पर उनकी पत्नी बताती कि वो दीवार की दूसरी तरफ है जहाँ पेंटेड ट्राइब के लोग रहते हैं, जहाँ कोई जा नहीं सकता। पर गैरेथ के पास यही एक मौका होता है ढेर सारे सोना जमा करने का, ताकि उसका लीडर उसे अपना सके।
इसलिए वो बिना परवाह किए दीवार के उस पार जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में गैरेथ के वही खड़ूस साथी मिलते हैं जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर गैरेथ उससे उनकी तलवार लेकर वहां से भाग जाता है और दीवार के दूसरी तरफ फांद कर निकल जाता है। अब चलते चलते वो जंगल में प्रवेश कर जाता है जहाँ कई सारे लोगों की लाश लटकी मिलती है, पर गैरेट अंत में उल्का पिंड तक पहुंच जाता है और उसको तोड़ के सोना निकालने की कोशिश करने लगता है, पर उसमें से कोई सोना नहीं निकलता बल्कि एक विशाल सा ड्रैगन निकलता है, जिसे देखकर गैरेट एकदम घबरा जाता है। ड्रैगन भी उसे देखकर उस पर हमला करने ही वाला होता है, पर तभी पेंटेड ट्राइब के लोग आ जाते हैं, जिससे ड्रैगन उन पे हमला कर देता है और अपने उगलते आग से उनके कई लोगों को जला कर रख देता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। पर उसके अंडे वहीं रह जाते हैं, जिसमें से एक अंडा सोने का होता है। गैरेथ उन्हें चुराने की कोशिश करता है, पर पेंटेड ट्राइब के लोग गैरेथ पर तीर मारकर हमला कर देते हैं। गैरेथ अब बचाव में उनसे लड़ने लगता है और उनके सामने भारी पड़ते नजर आता है, पर उनमें से एक वो सोने का अंडा लेके भागने लगता है, इसलिए गैरेथ उसके पीछे लग जाता है और तभी वहाँ ड्रैगन भी पहुंच जाता है और इन सब भगदड़ में वो अंडा गिरने ही वाला होता है, पर गैरेथ उसे सही समय पर बचा लेता है, जिससे ड्रैगन का उस पर विश्वास बन जाता है और उसके घाव पे अपना खून लगाने लगता है, जिससे उसका जख्म ठीक हो सके। पर ब्रूड अपने पेंटेड ट्राइब के और लोगों के साथ आ जाता है और किसी रिचुअल का स्पेल पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन अब उन्हें कुछ कर नहीं पाता और वो एकदम कमजोर सा हो जाता है और बेचारा वहाँ से चुपचाप चला जाता है। पर तब तक गैरेट को कोई बचा लेता है और वहीं ब्रूड ड्रैगन के बचे हुए अंडे ले लेता है और ऐलान करता है कि अब हमारे पास दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है, अब हमें कोई भी हरा नहीं सकता। मानो कि वो उन ड्रैगन के अंडों से उन्हें पाल पोस कर बड़ा करके उनका उपयोग करेगा दीवार के उस पार के राज्य को अपने कब्जे में करने के लिए। गैरेथ को बचाने वाला दरअसल वो लॉन होता है, जो कि शुरुआत में पेंटिंग लेके भाग गया था। वो गैरेथ को बताता है कि जब से ब्रूट ने अपने भाई को मारा तब से सब कुछ खत्म हो गया और वो अपने आप को भगवान मानने लगा। लॉन गैरेथ के शरीर पे ड्रैगन का निशान भी देखता है, जो कि ड्रैगन ने गैरेथ को बचाने के लिए किया था। वो बताता है कि ये एक साइन है कि ड्रैगन ने तुम्हें बचाया और वो तुम्हारी मदद भी कर सकता है ब्रूट से लड़ने में। तभी फिर रोनू आ जाता है, जो अपने साथियों के साथ ब्रूट के खिलाफ युद्ध में लगी होती है। लॉन कहता है कि गैरेथ एक योद्धा है, ये हमारी मदद कर सकता है। फिर वहीं सब लोग आ जाते हैं और लॉन बताता है कि इसको ड्रैगन ने बचाया, इसलिए इसके कहने पर ड्रैगन हमारी मदद कर सकता है। रोनू गैरेथ से कहती है कि अगर तुम्हें ड्रैगन ने सच में बचाया तो तुम हमें उससे मिलवाओ। गैरेथ अब जंगल में जाता है, जहाँ उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और उसे लगता है कि ड्रैगन यहीं कहीं है। गैरेथ उसे ढूंढने के लिए भागने लगता है, फिर तभी ड्रैगन आ जाता है और गैरेथ को कुछ रास्ते उड़ाकर उसे आगे छोड़ देता है। गैरेथ ड्रैगन से कहता है कि मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, और अब वो अपने बारे में बताने लगता है। पर फिर ड्रैगन अपने बारे में बताता है कि वो एक मेल ड्रैगन है, जिससे गैरेथ एकदम घबरा जाता है कि ये ड्रैगन कैसे बोल पा रहा है। ड्रैगन बताता है कि तुमने मेरे अंडे को बचाया, इसलिए मैंने अपना दिल तुम्हारे दिल से जोड़ दिया, जिससे अब तुम्हारी भाषा भी मुझे आ गई। गैरेथ सवाल करता है कि तुम मेल हो तो तुम्हारे अंडे कैसे हो सकते हैं। फिर ड्रैगन बताता है कि मैं गार्डियन हूँ उन अंडों का। पर तभी बाकी सब वहाँ आ जाते हैं, जो सभी ड्रैगन को देख के खुश हो जाते हैं कि अब ड्रैगन उनकी मदद करेगा ब्रूड से लड़ने में। ड्रैगन सबको उसके साथ चलने को कहता है और वो उन्हें ब्रूड के पास ले आता है। ड्रैगन बताता है कि ब्रूड ने मुझे श्राप दिया है, मैं मशाल की रोशनी या किसी भी रोशनी वाली जगह नहीं जा सकता, वहाँ मैं कमजोर हो जाऊंगा। अगर तुमने वहाँ अंधेरा कर दिया और मैंने अंडे वापस ले लिए तो मैं और भी ड्रैगन को इस दुनिया में ला सकता हूँ इंसानों की रक्षा करने के लिए। रोनू कहती कि अगर हमने ऐसा किया तो क्या तुम हमारी मदद करोगी इन्हें खत्म करके हर जगह शांति लाने में। ड्रैगन इसके लिए हामी भरता है। अब गैरेथ कई सारे मशालों को बंद कर देता है, जिससे ड्रैगन वहाँ प्रकट हो जाता है। पर पेंटेड ट्राइब के लोग गैरेथ को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ब्रूड हर चीज के लिए पहले से तैयार होता है। वो दोबारा हर जगह आग लगा देता है और ड्रैगन कुछ कर नहीं पाता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। ब्रूड गैरेथ को पेड़ से बांध के उसके हाथ में आग लगा देता
है, जिससे ड्रैगन को भी दर्द होने लगता है। ब्रूड इससे समझ जाता है कि अगर गैरेथ मर गया तो ड्रैगन भी मारा जाएगा, क्योंकि ड्रैगन ने अपना दिल गैरेथ से जोड़ लिया है। ब्रूड को अब गैरेथ बहुत वैल्यूएबल लगता है, इसलिए वो गैरेथ को वहीं बांध देता है। लॉन बताता है कि ब्रूड ने अपनी आत्मा चांद में समा दी है, यानी कि जब चांद की रोशनी कम होगी तभी ब्रूड की ताकत भी कम हो जाएगी। अगले दिन सभी लोग गैरेथ को बचाने की तैयारी करते हैं। लॉन कोई स्पेल पड़ता है जिससे हर जगह धुआं धुआं हो जाता है और रोनू और बाकी सब पेंटेड ट्राइब के लोगों पे हमला कर देते हैं। इन सब में गैरेथ अपने आप को छुड़ा लेता है और सभी को मारने लगता है और ड्रैगन के अंडों के साथ वहाँ से निकल जाता है। ब्रूड को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। रोनू अब आधे रास्ते में रुक जाती है क्योंकि वहाँ लॉन आ जाता है एकदम बुरी हालत में। लॉन बताते कि हर रिचुअल की एक कीमत होती है जिससे उसकी एनर्जी चली जाती है। फिर तभी रोनू के अंकल आ जाते हैं जो बताते कि वो लोग हमारे पीछे हैं, हमें अपने घोड़ों को छोड़कर आगे भागना होगा। वहीं वहाँ ड्रैगन भी आ जाता है उनका शुक्रिया करने के लिए, क्योंकि उन्होंने उसके अंडे को बचा लिया। पर फिर उसे जाना पड़ता है क्योंकि वो धूप नहीं सह सकता। रोनू गैरेथ से कहता है कि ये ड्रैगन जो रोशनी से डरता है वो हमारी कैसे मदद करेगा। फिर लॉन कहता है कि मुझे एक स्पेल पता है जिससे उस ड्रैगन पर का कर्स को हटाया जा सकता है, पर इसके लिए मुझे थोड़ी और समय की जरूरत पड़ेगी। वो सब वहाँ से निकल जाते हैं, पर रफ्तार तेज होने के कारण एक अंडा अनजाने से गिर जाता है और उसमें से अचानक में एक धमाका होता है जिससे ब्रूड को पता चल जाता है कि अंडे कहाँ हैं। जिसके बाद ड्रैगन भी अब वहाँ आ जाता है जो कहता है कि मुझे मालूम था कुछ अंडे सफर में जिंदा नहीं रह पाएंगे। वो लोग अब अपने घोड़े को छोड़कर अकेले ही वहाँ से निकल जाते हैं। फिर रास्ते में उन्हें एक गुफा मिलती है जहाँ एकदम अंधेरा होता है। गैरेथ अपना हाथ उसमें डालता है पर मानो उसका हाथ टेलीपोर्ट हो रहा होता है। फिर ड्रैगन जवाब देता है कि जब मुझ पर श्राप लगा था तब से मैं परछाई से अपनी जगह बदल सकता हूँ, पर अब तुम भी मेरे जैसा कर सकते हो। ड्रैगन गैरेथ को सिखाता है कि कैसे तुम परछाई की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, पर काफी कोशिश के बाद भी गैरेथ अच्छे से सीख नहीं पाता। जिस पर ड्रैगन गैरेथ को कहता है कि मुझे पता है तुम रोनू को पसंद करते हो, तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो जिसकी वजह से तुम ध्यान नहीं दे पा रहे। तभी फिर रोनू वहाँ आ जाती है जो बताती कि लॉन ने कुछ ढूंढा है। लॉन वही पेंटिंग दिखाता है जिसमें उस श्राप के बारे में लिखा होता है। लॉन बताता है कि इस पेंटिंग के अनुसार ड्रैगन ब्रूड का गुलाम बन जाएगा क्योंकि ब्रूड ने उसे श्राप दिया है, और सबसे बुरी बात यह कि जब चांद पूरा हो जाएगा तब ये श्राप भी ड्रैगन पर हमेशा के लिए बैठ जाएगा, जिसके कारण ड्रैगन हमेशा के लिए ब्रूड का गुलाम बन जाएगा। वो सभी रियलाइज करते कि चांद को पूरा होने में सिर्फ 2 ही दिन बाकी है। उसी रात ब्रूड कोई रिचुअल करता है जिससे मानो लॉन पोजेस हो रहा होता है। इधर गैरेथ को अब भी सोने का लालच होता है क्योंकि उसे अपने मास्टर को बताना होता है कि वो कितना बहादुर है। वो सोने वाले अंडे में से थोड़ा सोना निकालने लगता है, पर मानो उस ड्रैगन की जान उस सोने के अंडे में हो। जैसे ही गैरेथ उसमें से थोड़ा सोना निकालता है, ड्रैगन को भी वहाँ से खून निकलने लगता है और वो नींद से उठ जाता है। ड्रैगन कहता है कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा। फिर सब आगे बढ़ने लगते हैं। ब्रूड उनके गुफा तक आ जाता है पर समझ जाता है कि वो यहाँ नहीं है। रास्ते में पेंटेड ट्राइब के लोग रोनू के लोगों को बंदी बना के ले जा रहे होते हैं। रोनू अब उन्हें बचाने जाती है पर गैरेथ नहीं जाता क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन बचे और इन 2 दिनों में उन्हें सब कुछ करना होगा। लॉन गैरेथ को रोनू की मदद करने को कहता है पर गैरेथ नहीं रुकता और रोनू उनसे ही लड़ने लगती है। लॉन भी रोनू का साथ देता है। वहीं इधर गैरेथ को ड्रैगन मिलता है जो उससे सवाल करता है कि क्या तुम इसीलिए योद्धा बने थे कि तुम किसी को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाओ। ब्रूड भी अब अपने लोगों के साथ आ जाता है। गैरेथ का अपनी बहादुरी पर सवाल उठता देख वो तुरंत ही रोनू को बचाने के लिए निकल पड़ता है। गैरेथ की हिम्मत के कारण ड्रैगन भी धूप में उन पर हमला करने आता है, पर ब्रूड अपनी तलवार पर स्पेल पढ़कर फिर से ड्रैगन को भगा देता है। जाते जाते ड्रैगन अपना दिल भारी करके गैरेथ को कहता है कि सभी इस सफर में नहीं रह सकते, जहाँ जरूरत हो अंडों को फोड़ दो और अपने आप को बचा लो। गैरेथ अब एक अंडा अपने हाथ पर रखता है और रोनू को उसे शूट करने को कहता है। अब रोनू जैसे ही उसे शूट करती है, गैरेथ अपनी शैडो
में गायब हो जाता है और रोनू के पास आ जाता है, मानो अब उसने शैडो में टेलीपोर्ट करना सीख लिया हो। ब्रूड अब अपने लोगों को मरता देख एकदम गुस्सा हो जाता है और गैरेथ को धमकी देता है कि वो उसे देख लेगा। ब्रूड कहता है कि तुम रोनू को गले पर किस कर लो, इससे पहले कि मैं रोनू को भी उसकी माँ की तरह उसका गला काट के मार दूं। जिससे हमें पता चलता है कि ब्रूड ने ही रोनू की माँ को मार डाला, जिसके कारण रोनू और भी ज्यादा ब्रूड के पीछे पड़ी है। अब जब वहाँ से सब चले जाते हैं, लॉन कहता है कि कल जब ड्रैगन ब्रूड के काबू में हमेशा के लिए हो जाएगा तो तुम उसको उसकी पुरानी बातें याद दिलाना, जो भी अच्छा समय तुम दोनों ने एक साथ गुजारे, शायद इससे ड्रैगन को सब याद आ जाए। लॉन उन्हें एक जगह लेके आता है जहाँ लॉन ने स्पेल सीखा था। ड्रैगन अब गैरेथ को वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि श्राप का दिन आने वाला है, जिसके बाद ड्रैगन सब पर हमला करने लगेगा। अब श्राप वाला दिन आ जाता है। गैरेथ ड्रैगन को अपनी सारी बातें बता देता है कि वो कोई योद्धा नहीं है और दीवार के उस पर कोई नियम भी नहीं है, सब लोग एक दूसरे पर जुल्म करने वाले हैं। पर फिर ड्रैगन जवाब में कहता है कि तुम योद्धा से भी ज्यादा अच्छे हो, और ये कहते ही ड्रैगन वहाँ से ब्रूड के पास चला जाता है। गैरेथ अब दोबारा उस दीवार के पास आता है। रोनू और लॉन वहीं रुके होते हैं। गैरेथ अपने मास्टर से गेट खोलने को कहता है क्योंकि उसने वही ड्रैगन का सोने का अंडा लाया, पर रोनू और लॉन को लगता है कि गैरेथ ने उनके साथ धोखा दिया और वो अब भी अपने आप को एक योद्धा साबित करने के लिए ड्रैगन का अंडा मास्टर को दे रहा है। वो दोनों भी अब आ जाते हैं गैरेथ के साथ। गैरेथ अब मास्टर को सब बात बताता है कि यहाँ ब्रूट आएगा ड्रैगन के साथ सब खत्म करने के लिए, पर मास्टर को गैरेथ की बात झूठी लगती है और वो उन्हें अंदर आने नहीं देता और वो गैरेथ को दीवार पर बांध देते और रोनू और लॉन को लकड़ी से। फिर तभी ब्रूट अपने सारे पेंटेड ट्राइब के लोगों के साथ वहाँ आ जाता है और पूरे चांद का इंतजार करने लगता है। लॉन अपने स्पेल से अपनी जगह गैरेथ को ले आता है और खुद चैन में बन जाता है। जैसे ही पूरा चांद होता है, ड्रैगन सब पर हमला करने लगता है और गेट को चीर कर रख देता है, जिससे सारे पेंटेड ड्राइव के लोग अंदर घुस जाते हैं। रोनू रियलाइज करती कि हमने अब सब कुछ खो दिया, पर गैरेथ जवाब देता है कि ड्रैगन अब भी मेरे दिल में जिंदा है और वो सभी पेंटेड ड्राइव के लोगों को मारने चला जाता है। रोनू के अंकल भी अपने कबीले वालों को लेके आ जाते हैं ब्रूड से लड़ने के लिए। मास्टर अपने सारे लूटे हुए माल को लेके भागने लगता है। फिर तभी गैरेथ वहाँ आ जाता है और मास्टर गैरेथ पर ही हमला कर देता है। गैरेथ को अब मौका मिल जाता है अपने आप को योद्धा साबित करने का, अपने ही मास्टर को हरा के। पर मास्टर गैरेथ पर भारी पड़ने लगता है और मास्टर गैरेथ के एक हाथ पे एक कट लगा देता है, जिससे ड्रैगन के हाथ पे भी एक कट लग जाता है। अब ड्रैगन और गुस्से में लाल हो जाता है और सभी को आग में झुलसाने लगता है। मास्टर दोबारा गैरेथ पर हमला करता है और गैरेथ के हाथों से तलवार छूट जाती है और मास्टर उसे मारने ही वाला होता है, पर गैरेथ तलवार को हाथ से रोक लेता है, जिससे उसका हाथ कटने लगता है, जिससे ड्रैगन का भी वही हाल होता है। पर अब गैरेथ का दिल पूरी तरह से ड्रैगन के दिल से जुड़ जाता है और उस शक्ति की मदद से गैरेथ अपने मास्टर को मार के एक योद्धा होने का साबित करता है। इधर ब्रूड अब भी लोगों पर अत्याचार कर रहा होता है। फिर तभी रोनू ब्रूड से लड़ने आती है, पर वो रोनू पर भारी पड़ते नजर आता है, पर रोनू उसके गले में तीर घुसा देती है और आखिरकार अपनी माँ का बदला लेकर रहती है। पर अब रोनू भी बहुत घायल हो चुकी होती है। वहीं ब्रूड के मरते ही ड्रैगन का श्राप भी खत्म हो जाता है। सारे गांव वालों गैरेथ के सामने अपना सर झुकाते हैं। रोनू के अंकल गैरेथ को बुलाते हैं क्योंकि रोनू अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है और देखते ही देखते अपना दम तोड़ देती है। ड्रैगन गैरेथ को अपना सोने का अंडा देता है, जिसके रोनू के दिल पे रखते ही अंडे की सारी शक्ति रोनू के अंदर समा जाती है और रोनू में फिर से जान आ जाती है। अगले दिन गैरेथ को पूरे मान सम्मान के साथ वही चांदी की तलवार भेंट की जाती है। इसके बाद गैरेथ अपना लॉकेट रोनू को पहना देता है, अपने प्यार को इजहार करते हुए, और फिर ड्रैगन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।